आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर मैथ्स वीडियो। किस को याद है हमने लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन की दिया था होमवर्क के लिए? क्या आपको उसका आंसर या आ गया? आज हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है और ये रिक्वायर्ड है इसके लिए आपका पेरीमीटर का पता होना। तो भाई जहां जिसका पूछना हो उसके यूज होते हैं फॉर्मूले। पेरीमीटर का फॉर्मूला फॉर अ रेक्टेंगल इज 2l + b। करेक्ट? मुझे जो चीज दी हुई है मैं वो चीज पहले करूंगी। तो ये हो गया 40 = 2 12 + b। अब यहां से मैं b निकालूंगी, बट उसके लिए मुझे सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा और ब्रैकेट हटाने से पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे इसका पहरेदार है। तो ये चौकीदार को मैंने यहां से हटाया, वॉचमैन है जो। तो 40 / 2 = 12 + b किया। अब इसको यहां लेकर जाऊंगी, तो यहां लेकर जाऊंगी तो क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। वैसे ही 40 / 2 = 20 - 12 = b। b की वैल्यू आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर आ गई। अब भाई आपके पास ऑलरेडी ब्रेड्थ आ गया, आपके पास ऑलरेडी लेंथ थी। क्या एरिया निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो मुझे बताओ कितने बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है? क्योंकि एरिया होने वाला है L × B which is equals to 12 × 8 60 and 96 centimeter square. So this is what is your answer. इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम आज अपने आगे की वीडियो को कमेंट्स करने वाले हैं। बट उससे पहले आई वुड वांट यू पीपल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विच विल बी योर एक्टिविटी नंबर 3। अब आपने क्या करना है? आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि पेंसिल बॉक्स, इरेजर, चॉक बॉक्स, लंच बॉक्स, ऐसे ही रेक्टेंगुलर, स्क्वायर के कुछ चीजें लेनी है। अब हर बच्चे को, दिस इज एक्टिविटी नंबर 3। अब यहां से हम लोग पेरीमीटर और एरिया का एक वो करेंगे एक्टिविटी। देखिए आपके पास एक शीट ऑफ पेपर होगा, उस शीट ऑफ पेपर पे आपने ट्रेसिंग करनी है। जैसे मैंने ये पेंसिल बॉक्स की ट्रेसिंग कर दी, सिर्फ पेंसिल बॉक्स का बेस ट्रेस करिए। ये इरेजर की ट्रेसिंग कर दी मैंने। मान लो मेरे पास कोई एक ट्रायंगुलर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, मेरे पास एक ऐसी पेंसिल बॉक्स थी जो कि इस तरीके से थी, ट्रायंगुलर। मेरे पास कुछ लंच बॉक्स था जो कि कुछ इस तरीके से था, इस शेप का था। मैंने ये सारे शेप्स 1 2 3 और 4 कर दिए। दूसरे शीट ऑफ पेपर पे मैं इस तरीके से लिखूंगी ऑब्जेक्ट का नाम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहां पर लिखूंगी पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। तो सपोज सीरियल नंबर 1 है मेरा पेंसिल बॉक्स, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है फर्स्ट। अब मैंने क्या करना है? मैंने लेना है स्केल, मैंने लेना है स्केल और इस तरीके से मैं अपने स्केल से इसको मेजर करूंगी। जैसे इसका आंसर है 8.5, इसकी लेंथ है 8.5, दिस इज 8.5 और इसकी जो विड्थ है दैट इज 4। तो मेरा पेरीमीटर हो जाएगा 2l + b, है ना, 2l + b। कैलकुलेशन कहीं और कर लेना आप, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना और फिर मल्टीप्लाई करना इसको, लाइक 2 × 4 + 8.5 एंड 4 × 8.5। आप इसको करोगे तो आपका आंसर आएगा लाइक 12.5, 5 2s are 10 and 2 2s are 4 and 5, 2 1s are 2, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी दिस इज सेंटीमीटर ओनली, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब एरिया आपने निकालना है, 8 5s are 4 5s are 20,
34 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपका हो गया इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे ही आपने 4 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और उनका एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है साथ साथ। ठीक है डियर कैट्स, पहले बच्चे ये एक्टिविटी कर ले, उसके बाद ही आप आगे की पढ़ाई करवाना। ठीक है, और ये जो रिजल्ट शीट है दोनों की दोनों, ये एज अ डिस्प्ले आप अपने क्लासरूम्स में लगवाना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now next is exercise 13.3. Exercise 13.3. Question number 1 कह रहा है area of a poster is 15 meter square. The poster is 5 meter long. How wide it is? तो area of the poster आपको दिया हुआ है, area is 15 meter long. ठीक है, area is 15 meter square and length is 5 meter. आपको निकालना है width, wide. So area अगर लेंथ और width की बात कर रही है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही हो जाएगा, वो width और breadth एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, अब मुझे एरिया 15 दिया हुआ है, मुझे ये 5 दिया हुआ है और मुझे width तो निकालना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ब्रेड्थ हो जाएगा मेरा 15 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 3 मीटर। सो आप ऐसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर width of poster is equals to 3 meter. This is equals to 3 meter आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट? So this is how you are going to write. You are going to mention each and every step. Step wise marking होती है मैथ्स के अंदर, कोई भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। Secondly, this is a word problem, so you will give every detail in the form of words. Okay? Now question number 2. Question number 2 is perimeter of a volleyball court is 60 meter. So perimeter of court is 60 meter. आपको perimeter दिया हुआ है, please mind it. 19 meter long है, find its width. मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेती हूँ। लेंथ आपका है 19 मीटर, आपको निकालना है फाइंड इट्स एरिया। मैंने थोड़ी सी इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन करी है, आप याद करिए आपको क्या करना है। भाई एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है L into B। L आपको दिया हुआ है, B आपको पता नहीं क्या है। सबसे पहला काम ही यही है कि आपको सबसे पहले ब्रेड्थ या विड्थ निकालनी है। तो उसके लिए आपने पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 into L plus B लिखा, उसके बाद आपने इसको लिखा 60 is equals to 2, L की जगह आपने लिखा 19 plus B। अब ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 30 is equals to 19 plus B, और B की वैल्यू हो जाएगी 30 minus 19 which is equals to 11। मतलब ब्रेड्थ आ गया आपका 11 या width of court is 11 meter. Now area क्या होता है, L into B, L is 19, B is 11, तो ये 209 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 209 कैसे आया आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपका भी यही आएगा। ऑलराइट, करेक्ट। आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन समझ में आ गई थी क्वेश्चन में जो हमने करी थी। हमने सिर्फ विड्थ निकालने की जगह मैंने आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कोट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Question number 3. The perimeter of a square painting is 8 meter. So perimeter of painting is 8 meter. इसमें भी बता दिया मैंने. Find the area painted. Find the area painted. इसमें एक चीज ये मैंने डाल दी. ठीक है. How long is its each side? पहले तो बोला है how find the area of, भाई स्क्वायर है. स्क्वायर का एरिया जो होता है, हाउ फाइंड द एरिया पेंटेड. स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. उसके लिए पहले साइड तो पता हो. क्या आपको साइड पता है? नहीं पता. बट क्या पता है आपको? पेरीमीटर पता है. क्या वहां से साइड निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है. कैसे? P = 4 × साइड होता है. ठीक है. तो पेरीमीटर इज 8, 4 × साइड. तो साइड आपका आ गया भाई 2 मीटर. 2 मीटर का साइड आ गया. एरिया पेंटेड इज साइड इनटू साइड which is equals to 2 × 2, 4 centimeter square. Understood what is done? यहाँ पे क्या हुआ है सबको समझ में आ गया? That's wonderful. ठीक है. Now next is the question number 4. The area of a rectangle is 30. What is the total area of 4 such rectangles? Area of rectangle is 30. तो 30 क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एरिया ऑफ 4 such rectangles is 30 × 4, 120 centimeter square. Correct? Okay. Now see question number 5. The perimeter of a square cardboard is 24 centimeter. What is its area? Perimeter of square cardboard आपको दिया हुआ है. तो perimeter of square cardboard is 24 centimeter and area निकालना है. तो भाई perimeter दिया हुआ है तो P is also equals to 4 × side. तो यहाँ से 4 × side is equals to 24 आपको दिया हुआ है. तो side is equals to 24 divided by 4, that is 6 centimeter आपका आ गया. Now area you know is side into side. So this is equals to 6 × 6, that is equals to 36 centimeter square. ठीक है? That is the area. Now question number 6. Very important question. बहुत ही अच्छा question है. देखिए एक बार. ओके देखिए, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ टाइल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड. तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टाइल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड. ठीक है. The 4 walls of kitchen need to be tiled. The length and breadth of each wall is 440 centimeter and 750 centimeter. How many tiles are required for the entire kitchen? Forget about how many tiles. Understand about what is required. First of all, these tiles are needed to be placed on the walls. तो मतलब कि जो wall का एरिया है
उस एरिया के ऊपर टाइल फिक्स करे जा रहे हैं। इसका मतलब जो वॉल का एरिया होगा और बहुत सारी टाइल्स का एरिया होगा वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ वॉल, मैं इसको ले रही हूं स्मॉल एल और इसको ले रही हूं स्मॉल बी। लेंथ ऑफ वॉल मैं इसको ले रही हूं कैपिटल एल, दैट इज गिवन टू यू एज 440 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ब्रेड्थ ऑफ वॉल, इसको मैं ले रही हूं कैपिटल बी, दैट इज इक्वल्स टू 750 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सी देयर आर नंबर ऑफ वॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वॉल्स है 4, समझो इस चीज को, नंबर ऑफ वॉल्स है 4। अब नंबर ऑफ वॉल्स अगर 4 है तो 4 इंटू एल इंटू बी शुड बी इक्वल टू n, where n is the number of tiles required into small l into small b। समझ में आया मैंने क्या किया है यहाँ पर? मैंने दोनों एरियाज को कंपेयर किया है, क्योंकि भाई जहां पर मुझे टाइल लगानी है उस पूरी दीवार का एरिया के बराबर ही तो टाइल का एरिया होना चाहिए, करेक्ट। तो मैंने बोला कि भाई 4 वॉल्स हैं और 4 इंटू एक वॉल का एरिया, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 वॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स into the area of one tile, correct? Now what will happen? Put on everything that you know. 4 into 440 into 750 is equals to, now n I don't know but l into 10 I know। जब भी आपको नंबर निकालना है, आगे भी याद रखना इस चीज को बेटा, कि जब भी हमें किसी चीज का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ एनीथिंग, नंबर ऑफ टाइल्स फॉर द फ्लोरिंग, ऑलवेज डिवाइड द 2 एरियाज और 2 वॉल्यूम्स, हमेशा याद रखना। यहाँ पे बड़ा एरिया कौन सा है? बड़ा एरिया है वॉल का एरिया। छोटा एरिया कौन सा है? छोटा एरिया है टाइल का एरिया। दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब कि नंबर ऑफ टाइल्स इज 4 into 440 into 750 divided by 15 into 10, 0 से 0 cancel out। अब 15, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 6 7, 5 5s are 25, now 3 5s are 15। अब आपके पास n is equals to 4 into 440 into 5 बचा, 5 4s are 20 होता है, 8800, n is equals to 8800, that means therefore 8800 tiles are needed for kitchen। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर? समझ रहे हैं आप इसको कि मतलब 8800 टाइल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमें इस पूरे के पूरे सेशन के लिए, इस पूरे किचन के लिए। जिसको नहीं समझ में आया डियर कैट्स, उसको दोबारा से समझाइए, वीडियो को रीपॉज दोबारा से देखिए, रिप्ले कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन ढूंढ के आप बच्चों से जरूर करवाइएगा, ठीक है। Okay, now next question
question is perimeter of rectangle garden is this. If the width is given, find the area. ये question मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। लेकिन उससे पहले कि हम आज की वीडियो एंड करें, आज आपके लिए एक कंपटीशन में रखवाना चाहती हूँ। इसका नाम है रंगोमेट्री। इस कंपटीशन का नाम है रंगोमेट्री। ठीक है? रंगोमेट्री अंडर आर्ट इंटीग्रेशन ज्योमेट्री का ही एक एप्लीकेशन है। डियर कैट्स, प्लीज ऑर्गेनाइज दिस रंगोमेट्री। ठीक है? इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा कलर्स, रंगोली कलर्स। ठीक है? रंगोली कलर्स आपको चाहिए, या फ्लावर, ठीक है, कलरफुल फ्लावर, या कलरफुल पेपर, या कलर्ड सैंड आप दे सकते हो, कोई भी चीज जो कि रंगोली बनाने के काम आए। अब रंगोली क्या होता है? रंगोली इज एन आर्ट पीस दैट यूजेस कलर। ठीक है? आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो रंगोली के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है? अब रंगोमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री के शेप से बनी हुई रंगोली आपको प्रेजेंट करनी है। ठीक है? इसके अंदर ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है? टीम कुड बी ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स। ठीक है? जजमेंट के लिए आप किसी को भी बुला सकते हैं, किसी रैंडम जो कि आपके सेंटर में कोई है जो कि आपकी जजमेंट के लिए आ सके किसी दिन, वो आप कर सकते हैं। तो इसको एज एन आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी आप रखेंगे। टीम ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स आप रखेंगे। इनको एक टाइम देंगे। टाइम आपको आप दे सकते हैं इनको 20 to 30 मिनट्स का टाइम आप देंगे। ठीक है? 20 to 30 मिनट्स का आपका टाइम होगा। उसके बाद करना क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, हाउ डू यू इंटरप्रेट योर रंगोली डिजाइन। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे मैंने मान लो एक रंगोली का डिजाइन बनाया, कुछ एक सर्कल लेकर यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिए। ठीक है? ठीक, ये आपका ट्रायंगल्स मैंने बना दिए। फिर मैंने एक स्क्वायर इसको बना दिया। फिर मे बी मैं एक रोम्बस यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एंड कुछ भी मे बी सेमी सर्कल्स मैंने बना दिए, कुछ भी। ठीक है? और मैंने इसमें अलग अलग कलर से इसको डेकोरेट कर दिया। सो अब जो आपका जजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा? प्रेजेंटेशन, नीटनेस, कितना नीटली बनाया है, क्रिएटिविटी, कितना क्रिएटिव है, और लास्ट इज रेलेवेंस ओब्लिक कंप्लीशन, कि बच्चों ने कंप्लीट किया भी नहीं किया, या उसका कोई रेलेवेंट है, या वो ज्योमेट्रिकल फिगर है या नहीं है। ठीक है? हर किसी को आप 5 मार्क्स दे सकते हैं। 20 मार्क का ये टोटल एक्टिविटी बन सकता है, और विनिंग टीम को आप जो है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड आप विनर्स क्रिएट वो कर सकते हैं। अगर आपके सेंटर पे बच्चे कम हैं और आपको लग रहा है कि 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स की टीम नहीं बन सकती है, तो 1 या 2 बच्चों की टीम भी चलेगी। ठीक है? करना क्या है? मैंने किया। अब जब प्रेजेंटेशन की बारी आई, मैंने बहुत नीटली किया, सब कुछ ठीक है, मान लो क्रिएटिव भी है, रेलेवेंस भी है। जब प्रेजेंटेशन की टाइम आया तो बच्चे ने ये प्रेजेंट करना है कि वो इस रंगोली से क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि दिस रंगोली डिपिक्ट्स द पावर ऑफ लाइफ। हियर द सेंटर पोर्शन इज अ सन, ठीक है, which illuminates the entire world. This is how, like there should be around 4 to 5 sentences about your rangoli and what it depicts. So इस एक्टिविटी को आप किसी भी एक दिन, चाहे बच्चों को आज से 10 दिन के बाद बोल दीजिए, वो करेंगे और अपना प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखेंगे कि उस बेसिस पे वो लोग मार्क्स गेन कर सके। ठीक है? तो ये रंगोली रंगोमेट्रिक करके हमारा एक एक्टिविटी होने वाली है, जिसके लिए आप सभी को रेडी रहना है। कलर्स
रंगोली कलर्स आते हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो फ्लावर चलेंगे, फ्लावर नहीं है तो कलरफुल पेपर भी चलेगा, बट वो आपको देखना है कि आप कहाँ पर बना रहे हैं, जमीन पर बनाइएगा रंगोली, और कैसे बना रहे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी एंड टुडेज क्लास, there is this application of perimeter and area that we are going to do, ठीक है। और इसका नाम है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ है कैसे, मान लो एक आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 20 मीटर बाय 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर बाय 20 मीटर आपके पास इसकी एक पाथ क्रिएट किया गया है चारों तरफ इस पार्क के, जिसकी जो विड्थ है दैट इज 1 मीटर। बेटा जी अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ पार्क, तो वो हो जाएगा 20 बाय 15 मीटर, है ना। लेकिन आप ये देखो, ये ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन एरिया को मुझे मतलब बताना है कि ये ग्रीन एरिया का एरिया कितना होगा या ये पाथ का एरिया कितना होगा। उसके लिए मुझे डायमेंशन चाहिए होगी अंदर के एरिया की। क्यों? क्योंकि मेरा एरिया ऑफ पाथ जो होता है, जैसे मान लो ए बी सी और डी एक पार्क है, और पी क्यू आर और एस एक छोटा पोर्शन ऑफ रेक्टेंगल। आप देख रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ पाथ इस पोर्शन का नाम है, ये पोर्शन है एरिया ऑफ पाथ। ये पोर्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पाथ होता है एरिया ऑफ पी ए बी सी डी, बड़ा जो रेक्टेंगल है इसका नाम है ए बी सी डी, उसमें से एरिया ऑफ छोटा रेक्टेंगल पी क्यू आर एस निकालेंगे। भाई मुझे तो पता है डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी क्या है, बट क्या मुझे डायमेंशन ऑफ पी क्यू आर एस भी पता है? बिल्कुल पता है। कैसे कि भाई ये पूरा का पूरा 15 था, वो 1 मीटर यहाँ से और 1 मीटर यहाँ से अंदर आया, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई? देखो 15 माइनस 1 एंड 1 13 हो गई। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 20 था, 1 मीटर यहाँ से कम हुआ, 1 मीटर यहाँ से कम हुआ, तो ये 18 हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप अगर देखेंगे एरिया ऑफ एबीसीडी इज 20 इंटू 15, उसमें आप 18 इंटू 13 को माइनस कर दीजिए तो आपका एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। या अगर सिंपली मैं बोलती कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द पार्क हैज ग्रीन कवर, लाइक यहीं पर बोल दिया ग्रीन कवर कितना है, तो सिर्फ ये इसका आंसर होता है। समझ गया पाथ का कैसे निकालते हैं? ठीक है। तो डियर कैट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है और कराना क्लासरूम में। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप एरिया ऑफ पाथ के नाम से गूगल सर्च करना, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने की संभावना है जो बिल्कुल इजी स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चंस है, सिर्फ वही कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।